Good evening, everyone. Myself Preeti Gupta. Welcome to welcome to My Academy channel. लास्ट टॉपिक में हमने जो किया था यूक्लिड्स डिवीज़न एंड HCF का, आज हम करेंगे थ्योरम 1.3. थ्योरम दैट इज़ 1.3. थ्योरम 1.3 क्या कहती है? लेट P be a prime number if P divides a square, then P divides a, where a is a positive integer. जी, सो थ्योरम 1.3 क्या बोल रही है? लेट P बी आ प्राइम नंबर if P divides a square, if P divides a square, then what is the result? Then P divides a, right? Suppose I am taking an example. Suppose P is 5. P is 5. I am taking. Here it is written, if let P be a prime number, this is a prime number, 5 is a prime number. If P divides a square, so P is 5, I am taking here. And another number, suppose I am taking here a is that is I am taking is 25, right? So what is written? If P divides a square, means square of a. What is the square of a? That would be 625, right? So what the theorem says, if P divides a square, means P क्या है यहाँ पर? 5 divides a square is 625. Then what the theorem is saying? Then P divides a. इसका मतलब क्या है? तो P भी a को डिवाइड करेगा. That means P क्या है? 5 divides a क्या है हमारा? That is 25. ये हमारी थ्योरम 1.3 है. समझ में आ गया? मतलब कहने का मतलब है कि प्राइम नंबर किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी वो डिवाइड करेगा. ये थ्योरम कहती है हमारी 1.3. या नेक्स्ट थ्योरम जो हमारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थ्योरम है हमारी 1.4. इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट और एक क्वेश्चन 100% इसका आ जाता है. थ्योरम क्या है हमारी? सपोज आई एम टेकिंग दिस इज़ अ √2 इज़ इरेशनल. √2 इज़ इरेशनल. दिस इज़ अ थ्योरम 1.4, राइट? √2 इज़ इरेशनल. तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको बड़े ध्यान से देखना. बहुत ही सिंपल प्रूफ है. हम ये एज्यूम कर रहे हैं, लेट अस एज्यूम √2 इज़ अ रैशनल नंबर. उन्होंने पूछा क्या है? इरेशनल. और हम एज्यूम क्या कर रहे हैं कि ये एक रैशनल नंबर है. ये हम एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं, ठीक है? और रैशनल नंबर क्या होता है आपको पता है? जो P/Q की फॉर्म में होता है वो हमारा क्या होता है? रैशनल नंबर, राइट? सो या तो हम कैसे करेंगे? √2 इज़ इक्वल टू, हम यहाँ पर A/B ले लेते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर हमारा A/B मीन्स जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा वही रैशनल नंबर होगा. यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, वो क्या है? यहाँ पे लिखना है वेयर A एंड B आर को प्राइम्स. इस चीज़ का ध्यान रखना है. को प्राइम्स मीन्स जिसका एक तो कॉमन फैक्टर होगा ही होगा. एक कॉमन फैक्टर होगा, राइट? दिस इज़ द मीनिंग ऑफ को प्राइम. पहले आपको बता चुकी हूँ. अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे अपॉन 1 कर लेते हैं. इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे. बाय क्रॉस मल्टीप्लाई. जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, √2 को b से और 1 को a से, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? √2b इज़ इक्वल टू a. यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. दोनों तरफ हम इसको स्क्वायर करेंगे.
तो √2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का होल स्क्वायर। तो √2 को जब आप √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है 2, राइट। और b को b से करेंगे तो आ जाएगा 2b² इज इक्वल टू a²। अब यहाँ पे आपकी थ्योरम 1.3 काम आ रही है, जो मैंने आपको पीछे बताई थी। क्या बताया था, यहाँ पे देखिए, हेयर 2 इज डिविजिबल बाय a²। 2 हमारा किससे डिविजिबल है, a² से, तो देयरफॉर 2 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, वो a से भी करेगा। थ्योरम 1.3 आप पढ़ लीजिए, ये थ्योरम 1.3 बोलती है। सो 2 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय a, राइट। सो इसको आप दे दीजिए, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, एक हम इंटीजर ले लेते हैं, लेट c बी एनी इंटीजर, क्योंकि 2 जो है, अब a को भी 2 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय a से भी डिवाइड करेगा। तो हमने एक इंटीजर लिया, वो लिया हमने c, तो हम क्या लिख रहे हैं, a इज़ इक्वल टू 2c। हमने इसको a क्या ले लिया, 2c। अब हम इसको भी दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया तो ये आ जाएगा a² इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा a², 2 × 2 4, c × c²। यहाँ तक समझ में आया। अब लेकिन हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो हमने दी थी वो क्या कहती है कि a² जो है हमारा 2b² के इक्वल है, a² इज इक्वल टू 2b² है। अब आप इस इक्वेशन को देखिए और इस इक्वेशन को देखिए, ये है a² इज इक्वल टू 4c² और ये है a² इज इक्वल टू 2b²। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, हम दैट इज़ 2b² इज इक्वल टू 4c²। इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो ये क्या आ जाएगा, b² इज इक्वल टू 2c²। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि 2 इज़, ये वही थ्योरम बाय थ्योरम 1.3, वही थ्योरम क्या कह रही है, सेम, 2 इज़ डिविजिबल बाय b², देयरफॉर 2 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय b, थ्योरम 1.3, ऑल्सो डिविजिबल बाय b। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, इस वाले को, एक जस्ट वेट, हमने इसको दे दी इक्वेशन नंबर 2, राइट। इसका मतलब क्या है, अब इक्वेशन 1 और 2 से क्या मतलब हुआ कि 2 हमारा जो है, 2 क्या आया, 2 हमारा a का भी फैक्टर बन गया और 2 हमारा b का भी फैक्टर है, a का भी फैक्टर बन गया, 2 हमारा a का भी फैक्टर है और 2 हमारा b का भी फैक्टर है। सिंपल वर्ड्स में मैंने लिख दिया। अब दोनों इक्वेशन से लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस क्या हैं, a एंड b आर नॉट को-प्राइम्स, क्योंकि आपको मैंने क्या बताया था, को-प्राइम्स में सिर्फ उनका a कॉमन फैक्टर होगा, लेकिन यहाँ पे तो दोनों का ही हो गए, तो a एंड b आर नॉट को-प्राइम्स। तो हमारी अजम्पशंस क्या होगी, इनकरेक्ट हो गई। तो यहाँ हम लिखते हैं देयरफॉर आवर assumption was incorrect, जो हमने मानी थी कि वो रैशनल नंबर है, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, रॉन्ग। तो जब हमारी assumption ही जो हमने मानी थी कि रैशनल नंबर है वो गलत हो गई, तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर √2 इज़ अ इरेशनल नंबर, √2 इज़ इरेशनल नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप 2 बारी दे के आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्ज़ाम में आपको इसी से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस पे क्या करनी है, आपके लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिख रही हूँ, इसके प्रैक्टिस करने हैं आपने सेम मेथड से जो मैंने बताए हैं। √5 का ट्राई करना है आपने, √3 का ट्राई करना है, √7 का ट्राई करना है, √11 का ट्राई करना है। दीज आर ऑल इरेशनल नंबर्स। अलग से आपको सारा ट्राई करना है। आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। प्लीज़ लाइक
please like more and more likes, share and subscribe our YouTube channel, and that is, वो आपको सबको पता ही है, My Academy, right? Please do it more and more, right? So next theorem हम जो करने जा रहे हैं, that is theorem 1.5. theorem 1.5 क्या कहती है हमारी? Let x be a rational number whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form P upon Q, right, where P and Q are coprime and the prime factorization of Q is of form 2 raised to power n 5 raised to power m, where n m are non-negative integers. आप कहोगे पता नहीं क्या मैम ने कहानी लिख दी है, राइट? कुछ भी नहीं है ये थ्योरम. देखिए अभी आपको ईच एंड एवरी लाइन का मीनिंग बताया जाएगा. थ्योरम 1.5 क्या कहती है? लेट एक्स बी अ रैशनल नंबर, राइट? रैशनल नंबर आपको पता ही क्या होते हैं. हुज डेसिमल एक्सपेंशंस टर्मिनेट्स का क्या मतलब है? जो जहाँ पर जिसमें रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाती है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है. टर्मिनेट्स वेयर देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म P अपॉन Q. अब यहाँ पे आपको मेन चीज़ देखनी है इस Q की. अब जहाँ जो मेन चीज़ आपकी शुरू हो रही है, वेयर P एंड Q आर को प्राइम एंड द, यहाँ से द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, डिनोमिनेटर की बात कर रहा है, सिर्फ डिनोमिनेटर की. द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज़ ऑफ द फॉर्म, वो किस फॉर्म में आएगा? 2 रेज टू पावर n 5 रेज टू पावर m, वेयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. अब आपको इसका एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है. मतलब कहने का क्या मतलब है, ये क्या कह रहा है? जैसे ये P अपॉन Q है, आपने इसका Q का देखना है, ठीक है. Q के जो फैक्टर्स होंगे ना, वो सिंपल से वर्ड्स में Q के फैक्टर्स या तो 2 होंगे, या वो 5 होंगे, या इन दोनों में से कोई भी, या दोनों ही आ सकते हैं, ठीक है. ये चीज़ है. तो वो रैशनल नंबर क्या होगा? टर्मिनेट्स, राइट. तो अगर किसी के डिनोमिनेटर में फैक्टर्स 2 आ रहे हैं, या 5 आ रहा है, या बोथ आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो वो हमारा एक्सपेंशन क्या होगा? डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा हमारा? दैट इज़ टर्मिनेटिंग. क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग. अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल. ये मैंने एग्जाम्पल लिया. सपोज एक नंबर है 3/8, ठीक है. सबसे पहले 8 के फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है ना ऊपर, जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है, यहाँ से द प्राइम फैक्टराइजेशन. तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना है ना हमें. तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. तो कितना आया ये? 2 × 2 × 2, मतलब इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं. अब इधर क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे. 3 अपॉन 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं. और अभी आपको मैंने बताया नीचे वाला पार्ट देखना है, डिनोमिनेटर वाला. अब देखिए मैंने आपको बताया था, या तो नीचे डिनोमिनेटर आपका या तो 2 होना चाहिए, या 5, या दोनों में, या दोनों हो सकते हैं, राइट. तो अब यहाँ पे अगर ये तो हमारा 2 की पावर n हो गया ना, 2 की पावर n हो गया ना, 2 की पावर n. तो ये क्या होगा हमारा? डेसिमल एक्सपेंशन हमारा क्या होगा? टर्मिनेटिंग, ठीक है. एक एग्जांपल और लेते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा. सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल दैट इज़ 13/125.
एक 5 का ले लेते हैं, इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे। 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 5 पे जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब देखिए 13 अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज़ 5 रेज़ टू पावर 3, तो इसको 5 रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। अगेन डिनोमिनेटर में आपका ये क्या बन गया, 5 रेज़ टू पावर m आ गया। तो दैट मीन्स आपका जो ये एक्सपेंशन है दैट इज़ डेसिमल एक्सपेंशन क्या है ये, दैट इज़ टर्मिनेटिंग। अब एक लेते हैं जिसमें दोनों आ जाएंगे, एक एग्जांपल और देखते हैं जिससे आपको तीनों सिचुएशन क्लियर हो जाएंगी। टेक वन मोर एग्जांपल दैट इज़ 7 अपॉन 80। टेक द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 80। 80 के लेते हैं, 2 4 0, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। तो ये कितने हुए, 1 2 3 4, 2 रेज़ टू पावर 4 हुई। इसको हम लेते हैं दैट इज़ 7 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू पावर 1, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसका मतलब होता है 1। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर 2 भी आ गया है और 5 भी आ गया है। मैंने कहा था या तो 2 होगा, 2 रेज़ टू पावर n होगा, या 5 रेज़ टू पावर m होगा, या दोनों ही आ सकते हैं। तो भी वो हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग, राइट। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में है, इसलिए आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, थ्योरम 1.6। थ्योरम 1.6 क्या कहती है हमारी, थ्योरम 1.6 इज सेइंग लेट x इज इक्वल टू p, दैट इज़ अ ऑपोजिट ऑफ, ये थ्योरम 1.6 किसका ऑपोजिट है, थ्योरम 1.5 का, ठीक है। लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू बी अ रैशनल नंबर such that the prime factorization of q is of the form 2 raised to power n 5 raised to power m, where n m are non-negative integers. देन इसमें आपको ये चीज़ गिवन होगी 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू m वाला, तो आपको क्या प्रूव करना है कि तब आपको ये प्रूव करना है कि देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स, ये आपको प्रूव करना है कि ये टर्मिनेट्स है। देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स, राइट। यस, इसमें आपको जैसे p अपॉन q जो है वो आपको एक गिवन होगा 2 रेज़ टू पावर n या 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म में, ठीक है। आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है ये टर्मिनेट होगा, ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट है, ठीक है। यस, तो इसलिए ज़्यादा मतलब कुछ है नहीं, थ्योरम 1.6 सिर्फ उसका ऑपोजिट है, आप देख लीजिए। नेक्स्ट जो आती है लास्ट थ्योरम हमारी आती है थ्योरम 1.7। थ्योरम 1.7 क्या कहती है, लेट, ये थ्योरम 1.5 1.6 1.7 सेम है, हल्का हल्का फ़र्क है। लेट x इज इक्वल टू p अपॉन q वेयर p एंड q आर co-primes, be a rational number such that the prime factorization of q is not of
the form 2 raised to power n 5 raised to power m where n m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating, repeating, recurring. अभी आपको इसका मतलब बताते हैं. पहली बात इसमें क्या है, इसमें ये है let x is equal to p by q where p and q are q primes be a rational number such that prime factorization of q is not of the form. इसमें ये इस फॉर्म में नहीं आएगा. मतलब इसके अलावा अगर कोई और जैसे 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m के अलावा कोई और नंबर भी आ जाता है तो इसका क्या मतलब है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म. मतलब इसमें जो है वो 2 की पावर n 5 की पावर m प्राइम फैक्टराइजेशन इस 2 की पावर n और 5 की पावर m 2 और 5 के अलावा और भी कोई नंबर आ सकता है. तो जो ये अगर इस तरह से कोई आ जाता है तो वो हमारा एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. ठीक है, जैसे अभी आपको एग्जांपल देते हैं. फॉर एग्जांपल ये p बाई क्यू है, यहाँ पर सपोज़ 2 और 5 के अलावा सपोज़ 13 आ रहा है. ठीक है, कोई भी एक नंबर आ जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. यहाँ तक समझ में आया. और अब आता है रिपीटिंग. ये तो आपको बता दिया नॉन टर्मिनेटिंग. अब आता है रिपीटिंग का क्या मतलब होता है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिपीटिंग या रेकरिंग. रिपीटिंग देखिए, रिपीटिंग मीन्स जैसे 3.3333 ये नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो इसको बोलते हैं हम रिपीटिंग. राइट. तो यहाँ तक हमारा चैप्टर 1 जो है हमारा कंप्लीट होता है. जो हमारा टॉपिक था वो हमारा फर्स्ट चैप्टर का रियल नंबर्स कंप्लीट होता है. बट इस अब मैं जो आपको ये मैंने डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे ये क्वेश्चन है, सपोज क्वेश्चन है स्टेट whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or a non-terminating रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ये बताना है हमने कि हमारा जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग है. दो चीज़ें हैं. एक है क्या है ये, इसमें क्या देखना है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, ये बताना है हमने. जैसे पहला क्वेश्चन है, सपोज हम एक क्वेश्चन देखते हैं 64/455. ठीक है, 64/455. इसको हम कैसे चेक करेंगे. देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने किस चीज़ को देखना है, सिर्फ डिनोमिनेटर को. डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 5 पे जाएगा, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5. फिर ये 7 पे जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा. फिर ये 13 पे जाएगा, 13 1 ज़ा 13. ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या बने हैं, 4 5 5 के 5 भी बना है, 7 भी बना है और 13 भी बना है. तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपके 2 5 के अलावा कोई भी नंबर आ जाता है तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा. तो यहाँ पे लिख देंगे क्लियरली 455 हैज़ प्राइम फैक्टर्स other than 2 and 5
so it will not have a terminating decimal representation. राइट तो अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ. प्रैक्टिस वही बताना है इसमें आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ये आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. तो आपके ये क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 17/8. सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं. दिस इज़ 13/3 125. थर्ड पार्ट ले लेते हैं हम 29/343. फोर्थ पार्ट ले लेते हैं हम 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2. फिफ्थ पार्ट ले लेते हैं 129/2 के 2 5 की 7 की. नेक्स्ट सिक्स पार्ट ले लेते हैं 35/50. और लास्ट पार्ट दिस इज 7th पार्ट ले लेते हैं हम 77/210. तो इनको आपको प्रैक्टिस करनी है. अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं. आपका हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा. और उसके बाद एक क्वेश्चन और है आपके लिए प्रैक्टिस के लिए. क्वेश्चन क्या है आपका लास्ट. राइट डाउन द डेसिमल number of 13/3125 which have this is given terminating decimal expansion. एक क्वेश्चन बता रही हूँ कैसे सॉल्व करना है, बाकी का आप करेंगे. जैसे ये गिवन है 13/3125. हम इसको सॉल्व करेंगे. 13/3125 के हम फैक्टर्स बनाएंगे. 3125 के 5 6 30 5 10 5 25 5 1 5 5 10 25. अगेन 5 2 10 5 5 5 5 अगेन 5 1 5. राइट. सो इट विथ 5 रेज टू पावर मतलब दैट मीन्स 5 कितने टाइम्स आ रहा है 1 2 3 4 5. राइट. अब हम क्या करना है इसमें, आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है. नीचे जो है डिनोमिनेटर में आपने 10 बनाना है. 10 कोशिश करना है 10 बनाना है. कैसे बनाओगे. अब देखिए 5 हमारे पास यहाँ पर है. हम कैसे 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 10 बन जाए. अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन जो भी करेंगे वो न्यूमरेटर में भी होगा और डिनोमिनेटर में भी होगा. ठीक है. जैसे अब नंबर आया है हमारा ऊपर, देखो इसके साथ एक 2 इसके साथ चाहिए होगा, एक 2 इसके साथ, एक 2 इसके साथ, एक 2 इसके साथ, एक 2 इसके साथ. मतलब 5 जो है 2 जो है 5 टाइम्स चाहिए होगा. तो ऊपर भी 5 टाइम्स 2 लिख दीजिए. 1 2 3 4 5. ठीक है. अब नीचे 5 × 2 इसका 10 बन जाएगा. फिर 5 × 2 इसका 10 बन जाएगा. फिर 5 × 2 इसका 10 बन जाएगा. फिर 5 × 2 इसका 10 बन जाएगा. और 5 × 2 इसका 10 बन जाएगा. नीचे जो 5 बार 2 लिखे हैं और ऊपर भी 5 बार 2 लिखे हैं वो कट जाएंगे. ठीक है. अब ये करने से क्या होगा, ये 15 नहीं है, ये 13 है. सॉरी 13. ठीक है. तो 13 × 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे ये 32 आएगा. और नीचे बन गया ये आपका 1 2 3 4 5. ठीक है. तो इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 13 को 32 से मल्टीप्लाई करके देखें. 3 2 6 2 3 2 3 3 9 3 1 3 6 9 2 11 416 बटा 1 2 3 4 5. अब इसको डेसिमल में लिख दीजिए. 1 2 3 हो गए ना, 4 5. ये आपका आंसर मतलब 0.00416. इसके बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं. ये क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए.
17/8, ठीक है। और उसके बाद एक क्वेश्चन आपको ट्राई करना है 15/1600। उसके बाद आपको ट्राई करना है 23/2^3, 5^2। उसके बाद ट्राई करना है आपने 6/15। उसके बाद ट्राई करना है 35/50, ठीक है। और इसके बाद एक लास्ट और ट्राई करेंगे 77/210, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपने इसका प्रैक्टिस करने हैं। सो दिस इज़ कंप्लीट आवर चैप्टर रियल नंबर्स। प्लीज़ like, share and subscribe my channel, my academy. Thank you. Have a nice day.